शुमाली अफ्रीका के तपते हुए रेगिस्तानों और बेकरार समंदरी हवाओं के दरमियान एक ऐसी दास्तान छुपी है जिसने तारीख के धारों को मोड़ दिया। ये जमाना था खिलाफते बनु अमिया का, जब इस्लामी लश्कर दुनिया के कोने कोने में तौहीद का परचम बुलंद कर रहे थे। मगर अफ्रीका का ये खित्ता, जो आज मराकश और अलजायर के नाम से जाना जाता है, इस वक्त दुनिया का दुश्वार गुजार तरीन इलाका समझा जाता था। इस मुहिम के सरबराह हजरत उक़बा बिन नाफिह रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उनका चेहरा धूप की तमाज़त से झुलसा हुआ था, मगर उनकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिनका मकसद जमीन जीतना नहीं, बल्कि दुनिया को अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ लाना होता है। हजरत उक़बा बिन नाफिह ने जब शुमाली अफ्रीका के कल्ब में कदम रखा तो उन्होंने महसूस किया कि फतह के बाद एक ऐसा मरकज होना चाहिए जहां से दीन की तालीम फैल सके। उन्होंने एक मकाम मुंतखब किया जो आज कैरवान के नाम से मशहूर है, मगर वो जगह एक घना और खौफनाक जंगल थी जहां जहरीले सांप, बिच्छू और भेड़िए बसते थे। फौज के सिपाहियों ने डर के मारे कदम रोक लिए। उक़बा बिन नाफिह ने अपनी तलवार मियान में डाली और जंगल के किनारे खड़े होकर एक ऐसी पुकार लगाई जिसने कुदरत के कवानीन को भी हैरान कर दिया। उन्होंने बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ जंगल के दरंदों और जहरीले जानवरों, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। हम यहाँ अल्लाह का घर बनाना चाहते हैं। तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है, यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद जो यहाँ पाया गया उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तारीख गवाही देती है कि लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि शेर अपने बच्चों को उठाए और सांप अपने पलों से निकलकर कतार दर कतार उस जंगल से बाहर जा रहे थे। ये नजारा देखकर वहां के मकामी कबाइल दंग रह गए और उनके दिलों में इस्लाम की अजमत घर कर गई। फतह का ये सिलसिला रुका नहीं। हजरत उक़बा बिन नाफिह अपने घोड़े पर सवार दुश्मनों की सफों को चीरते हुए आगे बढ़ते गए। वो रास्ता बनाते गए जहां कोई रास्ता न था। उनका जज्बा उन्हें मराकश के आखिरी सिरे तक ले गया, जहां दुनिया खत्म होती महसूस होती थी। वहां पहुंचे तो सामने बहरे ज़ुल्मात, बहरे ओकियानूस का अजमत वाला और बेपनाह समंदर था। लहरों का शोर आसमान से बातें कर रहा था। आम इंसान वहां रुक जाता, मगर उक़बा बिन नाफिह का इश्क़ इलाही अभी और आगे जाना चाहता था। उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उसे तब तक पानी में दौड़ाया जब तक कि समंदर की लहरें उनके घोड़े के सीने तक नहीं आ गई। उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और वो तारीखी अल्फाज कहे जो क़यामत तक के लिए ईमान की गर्मी बन गए। ऐ अल्लाह, मैं तुझे गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर ये समंदर बीच में न होता तो मैं तेरी तौहीद का डंका बजाते हुए दुनिया के आखिरी कोने तक निकल जाता और तेरे दुश्मनों को तेरे घर का रास्ता दिखाता।